नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो आज मैं फिर आ गया हूँ एक नया टॉपिक लेकर आप सभी के बीच में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जुडिशियल रिव्यू के बारे में। इस वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे मीनिंग ऑफ जुडिशियल रिव्यू, देन डेफिनेशन, देन जुडिशियल रिव्यू इन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन एंड इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, एंड इन द लास्ट मेरिट्स एंड क्रिटिसिज्म ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे एक अपील है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो इसकी डिफिनीशन देखने से पहले हम जुडिशियल रिव्यू वर्ड्स का मतलब समझ लेते हैं। देखिए, जुडिशियल का मतलब होता है न्यायिक और रिव्यू का मतलब होता है समीक्षा करना। रिव्यू से मतलब है जैसे आप लोग कोई मूवी देखते हैं तो उसके बारे में अपना ओपिनियन रिव्यू रखते हैं कि वो कैसी थी, क्या थी। उसी तरह से जब लेजिस्लेचर कोई लॉ पास करता है, एग्जीक्यूटिव कोई ऑर्डर इशू करता है, तो जजेस उसका रिव्यू करते हैं। अब कैसे करते हैं वो हम आगे देखते हैं। द टर्म जुडिशियल रिव्यू implies the right of judicial court to review laws enacted by the legislature as well as the order issued by the executive. If they infringe the provision of constitution, then the judiciary has right to declare them null and void. मतलब जुडिशियल रिव्यू से मतलब है जुडिशियल कोर्ट्स के उन राइट्स से जिसमें वो लेजिस्लेचर द्वारा पारित किए गए कोई कानून या एग्जीक्यूटिव द्वारा इशू किए गए किसी ऑर्डर को रिव्यू करते हैं, और अगर वो पाते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविज़न को उल्लंघन करता है तो उसे शून्य करार कर देते हैं, उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देते हैं। देखिए, लॉज को इंटरप्रेट करना जुडिशरी के जुरिस्डिक्शन या उसी के अधिकार क्षेत्र में होता है, और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सिटीजन्स को कुछ बेसिक राइट प्रोवाइड कराता है। तो जब भी लेजिस्लेचर कोई कानून बनाती है या एग्जीक्यूटिव कोई ऑर्डर इशू करते हैं तो कोर्ट्स उनको एग्जामिन करती है, उनके प्रोविज़न को एग्जामिन करते हैं कि उनके कोई प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविज़न को वायलेट तो नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है, उनके बीच में कोई कन्फ्लिक्ट पाया जाता है या उस लेजिस्लेचर द्वारा बनाए गए किसी कानून के प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न को वायलेट कर रहे होते हैं, तो जुडिशरी उसे इनवैलिडेट कर देती है, उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देती है। In short, it is the power of the judiciary to invalidate a law on the ground that it does not agree with the Constitution. Moving forward, judicial review in Federal Constitution. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फेडरेशन में कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी होती है और उसी फेडरेशन में एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी चाहिए होती है। तो जुडिशियल रिव्यू एक ऐसा फीचर है जो कॉन्स्टिट्यूशन के गार्डियन की तरह काम करता है। सेकेंड, जुडिशरी कैन इंटरप्रेट द लॉज। सो फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में जुडिशियल रिव्यू लॉ इम्प्लीमेंट करने से पहले भी किया जा सकता है। ये फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की खासियत है। मूविंग फॉरवर्ड, जुडिशियल रिव्यू इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। The judges of Supreme Court and High Court took oath on the time of assuming office that to uphold the constitution against attack by legislature as well as executive. मतलब इंडिया में जब जजेस ओथ लेते हैं तो ये कहते हैं कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के अटैक से बचाए रखेंगे। जुडिशियल रिव्यू गिव्स पावर टू द कोर्ट टू चेक द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द लॉ framed by the legislature when an affected person approach the court. Court cannot use judicial review until the aggrieved person approach the court alleged that his right are violated. मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरी तब तक जुडिशियल रिव्यू यूज़ नहीं कर सकती जब तक उससे अफेक्टेड कोई पर्सन, लॉज से अफेक्टेड कोई पर्सन कोर्ट को अप्रोच न करे। जबकि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पर जुडिशरी लॉ इम्प्लीमेंट होने से पहले ही उसके जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है इंडियन जुडिशियल रिव्यू में एंड फेडरल जुडिशियल रिव्यू में। नाउ हियर इज अ फन फैक्ट दैट द टर्म जुडिशियल रिव्यू इज नॉट इवन यूज्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 13, लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स shall be void to the extent they are inconsistent with the provision of Part 3. Moving forward to merits of judicial review. First, judges are the most suitable and competent for the job of judicial review, क्योंकि जजेस के पास काफ़ी लीगल नॉलेज और एक्सपीरियंस होता है। सेकेंड, जजेस एंड लॉ कोर्ट्स आर लेस बायस्ड than legislature. Third,
Judicial review act as guarantor of fundamental rights. Fourth, restrains the despotic tendencies of legislature and executive. अक्सर लेजिस्लेचर कुछ ऐसे कानून भी पास करना चाहते हैं जिनसे कुछ डेस्पोटिक यानी डिक्टेटरशिप वाली टेंडेंसीज भी झलकती हैं, तो जुडिशियल रिव्यू उन्हें भी स्टॉप कर देता है। फिफ्थ, प्रोटेक्टर ऑफ फेडरेशन। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि एक फेडरेशन में जुडिशरी की सुप्रीमेसी होती है, तो जुडिशरी ये चेक किया करती है टाइम टू टाइम कि कहीं स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फ्रिंज या उनको वायलेशन तो नहीं कर रहे हैं। जब वो ऐसा करते हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के वॉच डॉग की तरह का काम करते हैं, उनके प्रहरी की तरह काम करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। नाउ लेट्स सी द क्रिटिसिज्म ऑफ जुडिशियल रिव्यू। First, critics allege that judiciary become non-elective super legislature by expanding their power. क्योंकि जुडिशरी के पास एक पावर है कि वह जुडिशियल रिव्यू को यूज़ करके लेजिस्लेचर द्वारा बनाए गए कानून को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। और लेजिस्लेचर में जो लोग आते हैं वो जनता द्वारा चुन कर आते हैं, सीधे इलेक्ट होकर आते हैं, बल्कि जुडिशरी में ऐसा नहीं होता है। और ये माना जाता है कि जो भी लेजिस्लेटिव लॉ फ्रेम करेगी वो जनता की ही विल होगी या उसकी इच्छा होगी, और जुडिशरी उन लॉज को इनवैलिडेट करार करके जनता के विल को किल कर देगी, जिससे ये माना गया कि जुडिशरी नॉन इलेक्टिव सुपर लेजिस्लेचर बन जाएगी। इसलिए कुछ क्रिटिक्स ने जुडिशियल रिव्यू को अनडेमोक्रेटिक भी कहा है। सेकेंड, कंजर्वेटिव जजेस में ओवरलुक द रिक्वायरमेंट ऑफ चेंजिंग एंड डेवलपिंग टाइम्स। ये माना है कि जो कंजर्वेटिव या रूढ़िवादी सोच के जजेस होंगे वो नए लॉज को या बदलते समय के हिसाब से लाए गए कानूनों को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। थर्डली, जुडिशियल रिव्यू में इनेबल्स जुडिशरी एक्ट एज एन अपोजिशन। जुडिशियल रिव्यू से जुडिशरी इतनी पावरफुल हो जाएगी कि वो कोर्ट्स की जगह अपोजिशन की तरह भी काम करने लगेगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।